शहर के किनारे एक पुरानी जर्जर दुकान थी जिस पर एक झूलता हुआ बोर्ड लगा था, मुकुंद हजाम। दुकान के अंदर हमेशा अजीब सी खामोशी रहती, जैसे वहां समय रुक गया हो। रात के समय दुकान की खिड़कियों से हल्की रोशनी झांकती और उसमें छायाएं नाचती नजर आती, जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। लोग कहते थे कि मुकुंद हजाम के पास जो भी एक बार बाल कटवाने जाता वो फिर कभी वापस नहीं आता। मगर फिर भी कुछ जिज्ञासु लोग उसकी दुकान में घुसने की हिम्मत करते। मुकुंद एक लंबा दुबला पतला आदमी था जिसकी आंखें गहरी और ठंडी थी, जैसे वो तुम्हारे रूह को देख रहा हो। वो हमेशा काले कपड़े पहनता और उसकी हथेलियां इतनी ठंडी थी मानो उसने अभी अभी बर्फ को छुआ हो। एक दिन एक नया ग्राहक राघव शहर में आया। राघव को इस दुकान के बारे में सुनने की उत्सुकता थी। उसने कई कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्हें महज अफवाहें मानकर एक दिन उसने मुकुंद हजाम की दुकान में जाने का फैसला किया। जैसे ही राघव दुकान में घुसा, उसकी धड़कनें तेज हो गई। दुकान के अंदर की हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसों जम सी गई। मुकुंद हजाम ने बिना किसी भावना के उसे देखा और अपनी तीखी परंतु धीमी आवाज में कहा, आइए, बैठिए। राघव ने डरते हुए कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बस थोड़ा ट्रिम करना है। मुकुंद ने अपनी पुरानी जंग लगी कैंचियां उठाई। जैसे ही कैंची बालों पर चली, राघव को एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई, मानो उसके बाल कट नहीं रहे बल्कि उसकी यादें काटी जा रही हो। हर बार जब मुकुंद कैंची चलाता, राघव को अपने जीवन की कोई पुरानी याद खोती महसूस होती। उसके जीवन के महत्वपूर्ण क्षण धुंधले होते गए। उसका पहला प्यार, उसके माता पिता की यादें, उसका बचपन, सब धीरे धीरे गायब होने लगे। राघव के चेहरे पर पसीना आ गया। ये क्या हो रहा है? उसने घबराते हुए पूछा। मुकुंद ने अपनी ठंडी आंखों से उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। ये सिर्फ बाल नहीं, तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा है जो मैं ले रहा हूँ, उसने धीरे से कहा। राघव ने कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर सुन्न हो चुके थे। उसने देखा कि उसका चेहरा अब शीशे में नहीं दिख रहा था, बल्कि एक खाली अंधेरा नजर आ रहा था। मुकुंद ने आखिरी बार कैंची चलाई और राघव की आखिरी याद भी धुंधली होकर गायब हो गई। उसकी आत्मा अब मुकुंद की दुकान की खिड़की में कैद हो चुकी थी, जो अब उन झूलती छायाओं का हिस्सा बन चुकी थी जिन्हें लोग दूर से देखते थे। राघव की कुर्सी अब खाली थी, लेकिन उसकी छाया अब हमेशा के लिए मुकुंद की दुकान में जकड़ी हुई थी। और मुकुंद, उसने अपनी पुरानी कैंचियां वापस रख दी और मुस्कुराते हुए कहा, अगला ग्राहक कौन? इस खौफनाक हजाम की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप कभी ऐसे हजाम के पास गए हैं? क्या आपको कभी लगा है कि आपका कोई हिस्सा अब आपके साथ नहीं है? सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार जब आप बाल कटवाने जाए तो आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो। धन्यवाद दोस्तों, हमारी कहानी के साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारे एनिमेटेड सस्पेंस थ्रिलर, क्राइम और हॉरर सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें।